यक्षिणी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल के बारे में मशहूर था कि वहां एक यक्षिणी रहती है। वह रात को सुंदर स्त्री का रूप लेकर राहगीरों को बहकाती और फिर उनका वध कर देती। गांव के लोग उस रास्ते से रात को गुजरने से डरते थे। कई लोगों ने उसे देखा था, लंबे बाल, चमकती आंखें और पैरों की उल्टी दिशा। पर उसका चेहरा बेहद सुंदर था, जो किसी को भी मोहित कर सकता था। एक दिन एक बहादुर ब्राह्मण युवक गांव में आया। उसने सुना कि उस जंगल में यक्षिणी है। उसने कहा, इस यक्षिणी से डरता नहीं, मैं उसका सामना करूंगा। गांव वालों ने बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। रात के समय वह दीपक लेकर जंगल की ओर चला। कुछ ही दूर गया था कि उसे एक सुंदर स्त्री दिखी जो अकेली खड़ी थी। उसने कहा, मैं जंगल में खो गई हूँ। क्या आप मुझे रास्ता दिखाएंगे? युवक समझ गया कि यह वही यक्षिणी है। उसने शांत चित्त से कहा, तुम कौन हो? यक्षिणी मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में चमक खतरनाक थी। तभी युवक ने जेब से एक हनुमान चालीसा की छोटी किताब निकाली और पढ़ने लगा। यक्षिणी चिल्लाई, तूने मुझे पहचान लिया, लेकिन तू वीर है, इसलिए मैं तुझे कुछ नहीं करूंगी, बल्कि एक वरदान देती हूँ। तू जहाँ भी जाएगा, तुझे संकट में मेरी सहायता मिलेगी। उस दिन से वह युवक गांव में पूजनीय हो गया और लोगों को सिखाता रहा कि आत्मबल, भक्ति और विवेक से किसी भी संकट को टाला जा सकता है। जरूर। यहाँ एक डरावनी हॉरर कहानी दी गई है हिंदी में। पुराना हवेली वाला कुआं। एक डरावनी कहानी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धनपुर में एक पुरानी हवेली थी, जो अब खंडहर बन चुकी थी। गांव के लोग कहते थे कि वहाँ एक पुराना कुआं है, जिसमें से रात को किसी औरत के रोने की आवाज आती है। बच्चों को वहां जाने से मना किया जाता था, लेकिन गांव के 3 लड़के रिंकू, गुड्डू और मोनू साहसी थे, या यूं कहो कि जरा ज्यादा शरारती। एक दिन उन्होंने तय किया कि वो रात को हवेली में जाकर उस कुएं को देखेंगे। रात के ठीक 12 बजे तीनों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की तरफ निकल पड़े। हवेली के पास हवा कुछ अलग ही लग रही थी, ठंडी, भारी और सन्नाटे से भरी। दरवाजा चरमराता हुआ खुला। कुएं के पास पहुंचते ही अचानक टॉर्च की रोशनी बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा था। तभी कुएं से किसी औरत की आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। गुड्डू डर के मारे पीछे हटा और जमीन पर गिर पड़ा। मोनू ने डरते डरते कुएं के अंदर झांका। वहां कोई औरत नहीं थी, लेकिन एक सफेद साड़ी में आकृति धीरे धीरे कुएं के अंदर से ऊपर आ रही थी। उसकी आंखें लाल थी और बाल भीगे हुए। रिंकू चिल्लाया, भागो! तीनों लड़के जान बचाकर दौड़ पड़े। पीछे से एक जोरदार हंसी की आवाज आई, जैसे कोई कह रहा हो, अब तो आ ही गए, अगली बार लौट नहीं पाओगे। अगले दिन गांव में हलचल मच गई। हवेली के पास रिंकू की टोपी और मोनू की चप्पल पड़ी मिली, लेकिन गुड्डू गायब था। किसी को कभी नहीं मिला। सीख कभी नहीं मिला। सीख बटा संदेश, कुछ रहे से ही रहने दो। हर जगह जाने की जरूरत नहीं होती।